हेलो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपके साथ एक कहानी लखनवी अंदाज जिसके लेखक यशपाल हैं शेयर करने जा रही हूँ। इस कहानी में लेखक ने एक ऐसे नवाब का वर्णन किया है जो खीर जैसी चीज़ को खाने की बजाय सूंघ कर फेंक देते हैं। लेखक एक बार रेल की यात्रा कर रहे थे। सेकंड क्लास का टिकट लेकर एक डिब्बे में चढ़ गए। वो सोच रहे थे डिब्बा खाली होगा, लेकिन वहां जाकर देखा तो एक नवाबी अंदाज में सज्जन बैठे हुए थे जिनके सामने 2 खीरे रखे हुए थे। लेखक के आ जाने के बाद लेखक ने महसूस किया कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने लेखक की तरफ देखा भी नहीं और उनके हाव भाव भी बदलने लगे। लेखक सोचने लगा कि नवाब साहब ने किफ़ायत की दृष्टि से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा, लेकिन इन्हें अब अच्छा नहीं लग रहा है। सफ़र का वक्त काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीद लिए होंगे और अब वो खीरा खाने में संकोच कर रहे हैं। नवाब साहब बाहर ही देखते रहे, लेकिन एकदम उनके मन में खीरा खाने का विचार आने लगा और उन्होंने लेखक से भी उसे खाने के लिए कहा। अब नवाब साहब के मन में खीरा काटने का विचार आया। उन्होंने खीरे को धोया, तौलिए से पोंछा, चाकू निकाला, खीरे को काटकर झाग निकाले, छीला और फांके काटकर तौलिया पर रख दी। उसके बाद इतनी अच्छी तरह उसको सजाया, जीरा नमक उसके ऊपर डाला, लाल मिर्च भी बुरकी। उनको देख के लग रहा था कि खीरा काटने के बाद उनका उसको खाने का बहुत ही मन कर रहा है। इसके बाद नवाब साहब ने लेखक से भी खीरा खाने के बारे में पूछा, लेकिन लेखक उसको खाने के लिए पहले ही मना कर चुके थे, इसलिए दोबारा भी मना कर दिया। इसके बाद लेखक ने ना तो खीरा खाया और ना ही नवाब साहब ने खीरा खाया और नवाब साहब ने एक एक फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन फेंकने से पहले वो उसे सूंघते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे सूंघने के बाद ही उनका मन भर गया हो। तौलिया से उन्होंने अपना हाथ मुंह साफ किया और इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे खीरा काटने और सूंघने में ही वो बहुत थक गए हों। लेकिन लेखक ने ये सोचा कि खीरों के बारे में ये एक नया प्रयोग है, क्या इस प्रकार से भी किसी का पेट भर सकता है कि खीरा खाए नहीं केवल देखे। उसके बाद नवाब साहब ने लेखक को ये बताया कि खीरा अच्छा ज़रूर होता है, लेकिन पाचन में बहुत ही सख्त होता है, यानी कि वो आसानी से पचता नहीं है। इस सब के बाद नवाब साहब ने इस प्रकार से डकार ली जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया हो। नवाब साहब की डकार लेने से लेखक को एकदम ध्यान आया कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर सकता है और डकार भी आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के अगर लेखक चाहे तो कोई नई कहानी क्या नहीं बना सकता। तो बच्चों, इस प्रकार हो गई ये लखनवी अंदाज यशपाल की कहानी, जिसका सारांश मैंने अभी अभी आपको बताया। किसी भी पाठ को तैयार करने से पहले उस पाठ की रीडिंग करना आपके लिए आवश्यक है। पाठ को ध्यान से पढ़ने के बाद उसके जितने भी प्रश्न होते हैं या मल्टीपल चॉइस बनते हैं वो आप ठीक ठीक कर पाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप हर पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ें, समझें और याद भी करें। थैंक यू।